मैं सुरेश बलूनी और आप देख रहे हैं गढ़वाल की संस्कृति। आज उत्तराखंड विद्वत सभा के द्वारा कुंभ स्मारिका के 16वें संस्करण का आज विमोचन हो रहा है। हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसको कोने कोने तक पहुंचाएं ताकि समाज का मार्गदर्शन होता रहे। और जिस प्रकार से हम पहले भी अपनी पुस्तिकाएं समाज में देते रहे, पिक्चरों को देते रहे, ठीक इस समय भी हम अपने वास्तविक स्थान को जितना हो सके समाज में बांटे। एक तो उससे सभा का नाम बढ़ते रहेगा। आचार्य शक्ति मध्य में है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कोई अतिथि आने पहले संक्षिप्त विश्राम को दिया जाता है। सूक्ष्म विश्राम आप सभी भद्रजनों से निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करेंगे। प्रजनों की सुविधा को आरंभ करने के लिए पूज्य मुख्य अतिथि महोदय ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायतः सोत्राद्वायस्य प्राणसंभा शरीराय सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। जोरदार तालियां। दीप प्रज्वलन साथ ही साथ आपसे अनुरोध करूंगा जो मां सरस्वती देवी हैं उनके चित्र पर भी माल्यार्पण करेंगे। पुस्तक धारण वंदे परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदा देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मारुतो देवता। महोदय का रुद्राक्ष की माला के द्वारा उनको जो है सम्मानित कर रहे हैं। आचार्य सिद्धार्थ नगर केरोला की जो हमारे संरक्षक आपसे अनुरोध है कृपया महंत जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संदीप रतुर जी से अनुरोध करूंगा कि आप पूर्व अध्यक्ष की जो स्वागत आपका बहुत जोरदार बहुत धन्यवाद। अनुवस्थ है उनके द्वारा उनको सम्मानित करें। हमारे पूज्य संरक्षक आचार्य जी पवन शर्मा जी हम सभी बच्चों में आप उनको हमारे प्रवक्ता महोदय है, हमारे सांस्कृतिक संगठन आचार्य श्री सुभाष चमोली जी है, आप सभी अनुरोध कृपया कि यहाँ विराजमान है आप उनको घोष माला के द्वारा उनको सम्मानित करेंगे। संपादन में हमारे सहयोग रहे उनका मैं धन्यवाद दूंगा। सर्वप्रथम हमारे सभा के महासचिव महोदय जी, देश भर की आपका सहयोग रहा। सभा में हमारे कार्यकारिणी सदस्य आचार्य आदित्य राम भट्टाचार्य जी, जिन्होंने पूरे 2 महीने तक रात दिन मेहनत करके और पत्रिका विमोचन करने में साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद सबसे पहले। आचार्य दीपक अमोली मेरे अनुज हैं, उन्होंने पूर्ण सहयोग किया पंचांग बनाने में और सभा के समस्त सदस्य सभी ने समय समय पर पूछा कि अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप
किसी भी प्रकार की समस्या बता सकते हैं। तो सभा में समस्त पदाधिकारियों का, पूर्व पदाधिकारियों का, हमारे गुरुजनों का, सबका आशीर्वाद रहा। प्रवक्ता महोदय जी ने बार बार यही बात कही कि पत्रिका का कार्य अच्छा होगा। हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी या सांस्कृतिक सचिव महोदय जी सभी का सहयोग, सभी का नाम, ये जो पत्रिका बनी है ये सबके सहयोग से ही संपादित हुई है। और पगड़ी के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव का, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री जयवीर इंद्रिया हम सबके मध्य में है। आपको आमंत्रित करता हूँ। सभा के पूर्व पदाधिकारी हैं, बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और आपको भी धन्यवाद। आपने निरंतर सभा को सलाहकार और पद पर आपने काम किया और बहुत सभा को जो है उन्नति हुई और आपने हर तरह से सभा को सहयोग किया, इसलिए धन्यवाद। सहयोग कर चुके हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्धि की है, जोरदार तालियां। संचालक है यहाँ पे उपस्थित है, तो आप सभी अनुरोध में आप पधारें। वयम जागृयाम पुरोहितात्, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितात्, यही हमारी परंपरा है और यही वैदिक सनातन संस्कृति है। और हमारा हम वो लोग हैं जिन पर समाज आश्रित होते हैं। समाज को हमें दिशा देनी है, इसलिए अगर हम समाज को दिशा देने वाले हैं तो हमारी दिशा स्वतः ही अच्छी होनी चाहिए। हमारे अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि हम समाज को दिशा दे सकें। हम में ये योग्यता होनी चाहिए, हम दिशा देने में समर्थ होने चाहिए। इसलिए हम सभी का दायित्व और कर्तव्य है कि अपने इस समाज को, अपने पहले तो जो ब्राह्मण सभा के लोग हैं, हम सभी विद्वानों का दायित्व है कि हम अपने समाज को ही उन्नत करें और सभी लोग जो है समाज के अभ्युदय के लिए चिंतन करें और सदा चिंतित रहे शास्त्र परंपरा का संरक्षण करने के लिए। यदि शास्त्र परंपरा का संरक्षित रहेगी तो गौ सुरक्षित रहेगी, ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा, देवता और अग्नि सुरक्षित रहेंगे, तो तभी हमारे शास्त्र भी सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और ये बहुत स्तुत्य प्रयास है आप लोगों का और मैं आप सभी विद्वान जनों का वंदन नमन करता हूँ। इस सभा में समुपस्थित अपने अपने विद्या के क्षेत्र में, अपने अपने आराधना के क्षेत्र में, अपने अपने जो हमारे पांडित्य है, संस्कार है, उसके क्षेत्र में जो भी गुरु कृपा, देव कृपा, पितृ कृपा, भगवत कृपा से आप सब लाभान्वित हैं। आपके उज्जवल जीवन और मंगल के लिए मेरी मंगल कामनाएं। मेरे भाई और जिनकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, धर्माधिकारी जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, विगत 30 वर्षों से इनका मेरा संबंध है। 92 में से लगातार बाबा विशाल की कृपा है कि मैं कुछ वर्ष ऐसा होता है नहीं आ पाता हूँ, नहीं तो ठाकुर की कृपा होता है, प्रतिवर्ष नारायण बुलाए लेते हैं। सरलता स्वभाव व्यक्ति का एक विचार हो सकता है, परंतु इष्ट के साथ साथ भगवान बद्रीनारायण की उनको नैतिक कृपा है। देवी भागवत और भागवत में जितना गुण रह सके व्याख्या प्रभुपाद जी करते हैं। शायद आप सब आचार्य जी सुने होंगे, साथ साथ रहे भी होंगे, वो एक अलौकिक क्षण है। और पुनः मेरे साथ जो मेरे पदाधिकारी हैं, जो कंधा से कंधा मिलाकर जो कार्य कर रहे हैं, ये सभी जो आप यहाँ पर कार्य संपन्न हुआ, ये सभी ने जो है
विशेष कार्य समय देने का कारण हुआ। विशेषकर सभा का ये मुख्य उद्देश्य है कि जो पूर्व पदाधिकारी जो सम्मान हुआ, ये पूर्व पदाधिकारियों ने इस सभा को यहाँ तक चलाया, इनका सहयोग हमको मिला और तन मन धन से इन्होंने सेवा का सहयोग किया, इसलिए इनका सम्मान होना बहुत अध्यक्ष भावना से हम कार्य करेंगे तो सभा चलने वाली ही नहीं। मेरे से पूर्व जिन सभा बनाई है उनका बड़ा योगदान हमारे साथ है, योगदान याद करना हमको हमेशा याद करना चाहिए ताकि सभा आगे बढ़ सकती है। पूर्व से पूर्व जो अध्यक्ष पद में रहे उनको भी सभा ने सम्मानित किया। उत्तराखंड विद्युत के द्वारा अमृत कुंभ स्मारिका का वास्तु विशेषांक के रूप में 16वें संस्करण की जो स्मारिका है उसका विमोचन आज हुआ है। लोगों को वास्तु के विषय में जिज्ञासा है, उनकी जिज्ञासा को करने में ये स्मारिका मील का पत्र साबित हो रही है और लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए संस्कृति। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।